हेलो एवरीवन। आज की स्टोरी होने वाली है, यानी ये मेरी पहली स्टोरी है जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इससे सामने। ये स्टोरी रिवील होने वाली है जिस स्टोरी का नाम है एक तरह से लव एंड वॉर, लव स्टोरी की है। और इस कहानी की शुरुआत ऐसी जगह से होती है जहाँ एक तरफ हीरो और एक तरफ हीरोइन खड़ी है और दोनों के बीच में एक रोड है। एक साइड हीरो जिस साइड खड़ा है उस साइड बिल्डिंग्स है और हीरोइन जिस साइड खड़ी है उस साइड गार्डन है। दोनों रोड के साइड बाय साइड है और एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं और दोनों के आंखों में आंसू है। ये सीन है और इस सीन में एक तरह से तुम देख सकते हो एक बीच में जो रोड है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से दोनों में दरार आ चुके हैं, यानी पहले प्यार था अब दरार आ चुके। अब इसी के साथ हमारा कैमरा डायरेक्टली, मतलब मैं डायरेक्टर के हिसाब से सोच के बता रहा हूँ, कैमरा डायरेक्टली जूम होगा हमारे हीरो के दिमाग के अंदर और एकदम से एक थॉट आएगा जो कि रहेगा हीरो का। तुम्हारा किया, मतलब एक तरह से डायलॉग है ये, सुनो। इनर वॉइस। तुम्हारा किया सवाल जवाब आने का इंतजार होता है और इंतजार दर्द का वो पहलू होता है जो तुम्हें ये सोचने पे मजबूर करता है क्या मैं आगे बढ़ूंगा या वही रुक जाऊंगा। सवाल आज ही नहीं, जन्म से पहले भी पूछे जाते थे। अब इसके बाद हमें एक और सीन दिखाना है जिसके अंदर फ्लैशबैक की तरह दिखाना है, जहाँ हीरो के डैड, यानी हीरो को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे सूर्या और हीरोइन को नाम देते हैं पूजा। ठीक है ना, ये आसान रहेगा। और हीरो यानी हमारे सूर्या के डैड के ऊपर फोकस करते हैं जहाँ उनकी शादी होने वाली थी, है शादी होने वाली है नहीं, ठीक वही जन्मा है ना, है। और वो दोनों मतलब शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं और तभी उसके डैड के दिमाग में सवाल आता है और वो अपने दोस्त से पूछते हैं कि क्या मेरी शादी होगी। उसके बाद शादी तय हो जाती है, फिर क्या मेरी शादी नहीं टूटेगी। वो अपने दोस्त से फिर एक सवाल होता है कि क्या मेरी शादी तो नहीं टूटेगी, तो वो बोलता है नहीं। यहाँ पर भी एक सवाल खत्म होता है, फिर एक और सवाल शादी होने के बाद का, क्या मुझे बच्चे हो गए या नहीं। उसके बाद एक और सवाल हम दिखाएंगे इसमें, क्या मुझे बेटा होगा या बेटी। फिर आगे कंटिन्यू, फिर मतलब यहाँ पे एक बोल रहे हैं उसके डैड उसके दोस्त से, मेरा बेटा हुआ है, क्या वो मेरी तरह बहादुर होगा या फिर कमजोर। फिर बेटे से अपने सवाल पूछते हुए, बेटा तुझे स्कूल जाना पसंद है या नहीं। और फिर आगे जाके एक और सवाल उसके खुद के बचपन में पूछा गया था सूर्या से, सूर्या के डैड ने, आगे बढ़कर तुम्हें क्या बनना है। और इसी के साथ ये सीन एंड करते हैं और हम फिर बाहर उसी सीन पे आ जाते हैं जहाँ पे पहले थे, यानी रोड के रोड वाले सीन पे, जहाँ पे एक तरफ हीरोइन पूजा और एक तरफ सूर्या, बीच में रोड। और फिर एक और बार लड़की वहां, मतलब लड़की उसकी तरफ देखती है, अपने एक इमोशन दिखाती है और तभी हीरो के ऊपर ही दोबारा अंदर जूम होता है जहाँ वो बताता है कि मैं इस सीन में और इस सिचुएशन में पहुंचा कैसे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी स्टोरी में आगे, जहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाना है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फ्लैशबैक, जहाँ पर पूरी कहानी टेक प्लेस करती है, यानी कि वो सीन जहाँ हमारा हीरो इस लव स्टोरी वाली सिचुएशन में आया कैसे। देख, अब मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अब तक अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं एक न्यू राइटर हूँ। मैं लूप ऑफ एक्सटेंशन मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे मुझे प्रमोट करना है और इसके लिए मैं एक स्टोरी जो मैंने ऑलरेडी अलग से लिखी थी, एक लव स्टोरी, वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई डायरेक्टर है और कोई स्टूडियो अगर इस वीडियो देख रहा है या फिर ऑडियंस ही है तो प्लीज स्टूडियो तक पहुंचा देना इस वीडियो को। और हम कंटिन्यू करते हैं अब आगे हमारी स्टोरी रिवीलिंग। और तो मैं इस उसका अंदर से अब खुद बोल रहा है हीरो, और मैं हीरो को वॉइस दूं, हीरो की इनर, मतलब हीरो अब बोल रहा है, मतलब हीरो साउंड दे रहा है इस चीज। मैं डायरेक्टर के हिसाब से भी बता रहा हूँ इस चीज को। मैं इस सिचुएशन में आया आज से करीब 21 साल पहले, जब मैं स्कूल से घर आया। आते ही हमेशा की तरह मैं खेलने के लिए जाने वाला था, पर आज मेरे घर के सामने वाली घर पर एक अजीब और बहुत बढ़िया गाड़ी लगी थी और उस गाड़ी से एक लड़की उतरी जो कि एकदम दिखने में खूबसूरत, जैसे कि कोई परी हो। और मैं वही परी, वो मेरे दिमाग में चली गई। अब तुम बोलोगे दिमाग में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि वो जब उतरी वहां पे और वो चली गई उसी पेड़ के नीचे जहाँ मैं हर दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जाता हूँ। वो मेरा पसंदीदा पेड़ था और मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीजों के ऊपर जाके खेले। और वहां पे वो आते ही चले गई। यार मेरा मतलब दिमाग सटक गया था कि अब मैं क्या करूँ ना। मैं, और मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं लड़कियों से दूर ही रहता था और इसी वजह से अब ना मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जा सकता था वहां पे, क्योंकि
उसने सिर्फ एक दिन ही नहीं, हर दिन वहां जाना चालू करा, और मैं हर दिन स्कूल से आते ही बस देखता रहता। और इतना ही नहीं, मेरे जब दोस्त मेरे घर पे आते तब बोलते, यार भाई तू कितना लकी है, तेरी तो लॉटरी लग गई, तेरे घर के सामने एक इतनी खूबसूरत लड़की, और वो भी तेरे सामने गार्डन से व्यू देख, और वहां पे उसके साथ कुछ और लड़कियां भी आ रही है, तेरा इतनी लॉटरी है भाई, लॉटरी। बट उन्हें कौन समझाए कि मैंने बचपन से फिल्में देखी, हाँ 10 साल की उम्र है मेरी, बट फिल्में देखी, जिससे मुझे ये तो पता चल गया कि प्यार एक धोखा है, साला लव धोखा है, और ये लोग प्यार में पड़ते रहेंगे। पर क्या करें, अब स्टोरी आ गई। अब स्टोरी में अब तक तुम्हें समझ में आ गया कि हीरो बचपन में कैसे मिला था हीरोइन से पहली बार, जहाँ पे उसे गुस्सा है। अब मैं स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूंगा।